क्या आपके साढ़े साथी चल रही है या आप शनि से परेशान हैं? शनि आपकी कुंडली में पीड़ित है, नीच के हैं, आपको नाना प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। आने वाला है शनि प्रदोष। नमस्कार, मैं राधे एस्ट्रोलॉजर। आइए हम जानते हैं अशुभ शनि के लक्षण। क्या आपकी स्किन शुष्क है? आपके बाल झड़ते हैं या आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं? आँखों में पानी आता है या उम्र से पहले ही चश्मा लग गया है? आपके काम होते होते रुक जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो काम होने ही वाला है, लेकिन उसमें काफ़ी महीने लग जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से डरते हैं। आप दूसरे के कामों में बड़ी कमियां निकालते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। आपके पैरों में दर्द बना रहता है या छोटे छोटे एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती ही रहती है। तो आप समझ जाइए आपका शनि खराब है। तो आइए, अब वक्त आ गया है खराब शनि को प्रसन्न करने का, और वो दिन है 24 मई 2025। क्या है 24 मई 2025 को? तो 24 मई 2025 को ऐसी चाबी हाथ लगने वाली है कि हम इसी जन्म के नहीं, कई जन्म के शनि दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम उपायों से पहले इस दिन का महत्व जान लेते हैं। 24 मई 2025 शनिवार को शनि प्रदोष मनाया जा रहा है, जो कि अश्वनी नक्षत्र में आएगा। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि को रूल करता है और मेष राशि के स्वामी मंगल है, जिसमें कि शनिदेव नीच के होते हैं, इसलिए इस शनि प्रदोष का विशेष महत्व है। आइए इस दिन से जुड़ी एक पौराणिक कथा जान लेते हैं। शनि महाराज के गुरु शिव भगवान है। एक बार शिव भगवान पर 7.5 का समय आया तो शनि महाराज चिंता में हो गए, तो मैं अपने गुरु को 7.5 साल तक कैसे परेशान कर सकता हूँ, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, जो मुझे ड्यूटी मिली है वो तो निभानी पड़ेगी। वह हिचकते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे, लेकिन भगवान शिव पहले से ही पीपल की जड़ में जाकर समाधि लगा चुके थे। वह समाधि में इस कदर लिप्त हुए कि 7.5 साल कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। 7.5 साल बाद जब वह बाहर आए तो शनिदेव बाहर खड़े तैयार मिले। तो भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अरे शनि, तू तो मेरे को 7.5 साल तक परेशान ही नहीं कर पाया। शनि महाराज बोले, क्यों गुरुदेव, 7.5 साल तक आप पीपल की जड़ में रहे, वह तो आप स्वयं भगवान हैं, परम पिता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यदि मानो ये आम आदमी होता तो पीपल की जड़ में किस कदर परेशान होता। भगवान शिव ने कहा, ये बात तो सही है, तो तूने अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाई, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि यदि कोई भी शनि प्रदोष के दिन, जो कि अश्वनी नक्षत्र में आए, तो इसका विशेष महत्व है। इस दिन कोई भी तेरी पूजा करेगा तो वह सब दोषों से दूर होगा। तो शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि नहीं, इस दिन यदि कोई भी मेरी पूजा आपके यहाँ पे करेगा तो मैं उन्हें सभी दोषों से दूर कर दूंगा। इसी जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्म के दोषों से भी दूर कर दूंगा। कोई भी मेरी वस्तु आपके शिवलिंग पर अर्पण करें, जैसे कि काले तिल या काले उड़द, साथ में अगर 5 बत्ती वाला दीपक लगाएं और प्रदोष का व्रत करें। शाम के टाइम कोई भी मीठी चीज़ से व्रत खोलें तो उस पर शनिदेव जरूर प्रसन्न होंगे। ये वचन शनिदेव ने भोलेनाथ को दिया, तब से ही इसका विशेष महत्व है। लेकिन इसमें कई विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। आपको ध्यान रहे, कोई भी शनि का उपाय सूर्य के सामने नहीं किया जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में कभी भी शनि का उपाय नहीं होता है। इसलिए ये उपाय भी आप संध्या काल में ही करें। जब सूर्य अस्त हो जाए तभी आप भोलेनाथ को काले तिल व उड़द अर्पण करें और 5 बत्ती वाला तेल का दिया बनाकर ले जाएं और कोई भी शिव मंदिर में वह 5 बत्ती वाले दिए को जलाएं। मीठे का भोग भगवान शिव को भी लगाएं और स्वयं भी केवल मीठा खाकर ही अपना व्रत तोड़ें। हो सके तो एक ओम नमः शिवाय की माला करें। यदि आप ढंग से उच्चारण करके महामृत्युंजय की माला बोल सकें तो वो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। इससे आपके शनि के सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आप आपका जीवन इस संसार में सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। हमने इस कथा के माध्यम से जाना कि भोले बाबा 7.5 साल तक अपने 7.5 के दौरान पीपल की जड़ के अंदर रहे।
तभी से भोलेनाथ को पिपलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आप पीपल की जड़ की जब पूजा करते हैं तो भगवान शिव की ही पूजा होती है। इसलिए ये उपाय आप पीपल की जड़ में भी कर सकते हैं। काले उड़द चढ़ा सकते हैं, काली तिल्ली, 5 बत्ती का दीपक जलाना, मीठा चढ़ाना और स्वयं मीठा खाना। इससे भी आपको वही पुण्य मिलेगा और शनिदेव खुश होंगे। हमने शनि प्रदोष का महत्व, शनि को प्रसन्न करने के उपाय व इसके कथा के बारे में बताया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।